Hello everyone. So today we are going to discuss the next questions of UGC NET Forensic Science December 23. ओके, तो इस वीडियो का थोड़ा टाइम हो गया डालने में, थोड़ा लेट हो गया, तो कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो इस वीडियो के बाद हम एक वीडियो और डालेंगे जिसमें हम UGC NET फोरेंसिक साइंस के सिलेबस को हम NTA द्वारा जो पब्लिश्ड है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको डिकोड करेंगे कि कैसे हम उसको कवर कर सकते हैं हमारे 6 मंथ्स और 5 मंथ्स में। पहले हमने डिस्कस किए थे इसके प्रीवियस वीडियो में, हमने 9 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, 9 और 10 क्वेश्चंस है उसका हमने डिस्कस किया था। अभी हम इस PDF में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन ऑफ दिसंबर 23 का। ओके, और एक बात और, अगर आपने इस PDF का को लिंक का एक्सेस चाहिए तो आपको हमारे एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा और उसमें आपको सारा PDFs वगैरह आपको सभी मिल जाएगी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो ओके विद दिस न्यू सीरीज़। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैचिंग दी हुई है, जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का। ओके, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें ये क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में एक तो टॉपिक है नेचुरल वेरिएशंस का और एक क्वेश्चन है फैक्टर्स ऑफ एग्जीक्यूशन। जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना एग्जीक्यूशन के, उसमें से क्वेश्चन काफ़ी आता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले पूछा हुआ है द फैक्टर्स रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ हैंड राइटिंग। ओके, कौन कौन से फैक्टर हैं जो फैक्टर ऑफ एग्जीक्यूशन है। इसमें जो ये वाली लिस्ट है ना सेकंड वाली, इसमें आइडेंटिफिकेशन के फीचर दिए हुए हैं कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, और इसमें उसके सम एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आइडेंटिफिकेशन के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। ओके, तो हम इसको मैच करना है कि कौन कौन सा इसमें वेसेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन बनेगा हमारा हैंड राइटिंग आइडेंटिफिकेशन में। ओके, सबसे पहले अगर हम आंसर देखें, आंसर इसका है थर्ड। ओके, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कैसे, द फैक्टर्स रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ हैंड राइटिंग। जो एग्जीक्यूशन ऑफ हैंड राइटिंग होगा उसमें जो फैक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्नर स्टोन ऑफ एक्यूरेट हैंड राइटिंग आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि हम आइडेंटिफिकेशन जब करते हैं, जब हम एग्जामिन करते हैं अपनी हैंड राइटिंग को ओके विद क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, तो क्या करते हैं हम उसमें फैक्टर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ हैंड राइटिंग को हम ज़्यादा वेटेज देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टू एस्टेब्लिश द रेंज ऑफ वेरिएशन। रेंज ऑफ वेरिएशन क्या होती है, जहाँ पे नेचुरल वेरिएशन होती है। ओके, नेचुरल वेरिएशन क्या होती है, जो कि हमारा एक रेंज में रहे। ओके, विद इन द रेंज, अगर रेंज से बाहर चले तो क्या बन जाएगा वो, अगर बाहर बियॉन्ड चला जाए तो वो क्या बन जाएगा, हमारा फंडामेंटल डिफरेंस बन जाएगा। ओके, फंडामेंटल डिफरेंस जो क्या होता है दो हैंड राइटिंग्स में होगा। ओके, नेचुरल वेरिएशन ये देखो एक सेम हैंड राइटिंग में होगी और फंडामेंटल डिफरेंस हमेशा दो हैंड राइटिंग्स में होते हैं। क्लियर। और इसका अगर जो हम देखें, इसकी ऑप्शन है बी का फर्स्ट टू, द क्वेश्चन राइटिंग मस्ट बी विद इन द रीच एंड राइटिंग स्कोप ऑफ द पर्सन। ओके, राइटिंग स्कोप ऑफ द पर्सन है, उसमें आएगा ये हमारा नेचुरल वेरिएशंस। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग वेरिएशन। देखो, राइटिंग वेरिएशन एक इंडिविजुअल की, अगर जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ अभी, तो मेरा जैसे जो टैब है या पेन टैब है, जो हमारा जो भी है उसके डिपेंड करेगा ना वेरिएशन, उसकी वजह से वेरिएशन आएगी। तो उसका आएगा फोर्थ ऑप्शन, दैट डज नॉट प्रिक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट इज दी डी ऑप्शन, दैट इज द इंडिविजुअलिटीज। इंडिविजुअलिटी क्या बनेगा, बेसिस ऑफ हमारा आइडेंटिफिकेशन। ये बड़ा सिंपल रहेगा हमारा, डी का सेकंड होगा। ये हमारा एक द कॉन्स्पिक्यूअस डिटेल्स ऑफ डिस्टिंग्विश द राइटिंग ऑफ टू पर्सन। ओके, दो इंडिविजुअल की हो, उसमें कॉन्स्पिक्यूअस ऑफ डिटेल्स हम देखेंगे, उसमें बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट हम डिटेल्स को देखेंगे, तो वो क्या बनेगी, हमारी इंडिविजुअलिटीज़ बनेगी। ओके, तो हम जो ये वाले जो है ना पॉइंट्स, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इनकी एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहले जो फैक्टर्स रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ हैंड राइटिंग आता है, उसमें क्या आएगा कि एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन। ओके, एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे, ऑर्डर रहेगा, प्रेशर रहेगा, लेटर फॉर्म रहेगा, स्पेसिंग रहेगा, रिदम रहेगा, जो हमारा हैंड राइटिंग एनालिसिस आइडेंटिफिकेशन में पाइवोटल रोल को प्ले करते हैं। नेक्स्ट, जब हम वेरिएशन की बात करेंगे, वेरिएशन क्या होता है, इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसीडर वेदर द ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉल विद इन द एक्सपेक्टेड रेंज और नॉट। ओके, अगर आ रहे हैं एक्सपेक्टेड रेंज में तो वो क्या रहेगा, नेचुरल वेरिएशन रहेगा। अगर नहीं आ रहे तो वो क्या बन जाएगा, फंडामेंटल डिफरेंसेस बन जाएगी। क्लियर। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, राइटिंग स्पीड देखेंगे, साइज देखेंगे, स्लांट देखेंगे विद डिस्टिंक्टिव फीचर दैट आर कंसिस्टेंट विद द पर्सन टिपिकल हैंड राइटिंग स्टाइल। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग वेरिएशन। राइटिंग वेरिएशन की अगर हम बात करें, राइटिंग वेरिएशन, इवन दो वेरिएशन समवन्स राइटिंग कैन अकर ड्यू टू द फैक्टर्स सच एज मूड, फटीग, कॉन्टेक्स्ट, द वेरिएशन डोंट नेसेसरली प्रिवेंट द
next is parental identification of their writing analysis can still identify certain consistent feature and characteristic that serve as identifying factor despite these variation. Okay, next is the individualities found in the conspicuous detail. Okay, distinguishing the writing of two individuals. These detail could include unique letter formation, specific stroke pattern, distinctive flourishes, idiosyncratic spacing, which collectively contribute to difference and identification of a person. ओके, वैसे इंडिविजुअलिटी से होगा जिसके बेसिस पे हम किसी भी हैंड राइटिंग को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें पूछा है कि जो मिथाइल एम्फेटामिन है उसके जो प्रिकर्सन केमिकल्स है वो कौन कौन से होते हैं, लाइक जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो कौन से हैं इनकी सिंथेसिस में. ओके, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा, एक तो ए आएगा, एपीड्रीन आएगा, सेकंड सूडो एपीड्रीन एंड थर्ड इज फिनाइल 2 प्रोपेनॉन. ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे. इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें कि मिथाइल एम्फेटामिन कॉमनली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द प्रिकर्सर केमिकल सच एज लीवो एपीड्रीन. दिस एल एंड डी आर द लीवो एंड डेक्स्ट्रो. ओके, लीवो रोटेटरी होते हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं. ओके, लीवो जो लेफ्ट साइड को रोटेट करते हैं एंड डेक्स्ट्रो जो राइट साइड को रोटेट करते हैं. ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, स्टीरियो आइसोमर जो हमारा एक टॉपिक होता है उसमें. एंड फिनाइल प्रोपेनोन आल्सो नोन एज फिनाइल एसीटोन. ओके, दीज प्रिकर्सर्स आर एसेंशियली इन द सिंथेसिस ऑफ मिथाइल एम्फेटामिन थ्रू द वेरियस केमिकल प्रोसेसेस. दीज आर करेक्ट ऑप्शन. ओके, ये हमारे करेक्ट ऑप्शन है. इनके अगर आप स्ट्रक्चर को देखना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं उनकी. Okay, this is the ephedrine, this is the next is the that is the pseudo ephedrine, next is phenyl 2 propanone. Okay, clear. अगर आप देख सकते हो लाइक. नेक्स्ट इज दी 3 बेसिक हेयर टाइप. ओके, नेक्स्ट हेयर के ऊपर आया टॉपिक हमारा, बायो में रिलेटेड आया है क्वेश्चन. द 3 बेसिक हेयर टाइप दे प्रेजेंट ऑन द ह्यूमन बॉडी क्लासिफाइड एज वेलस. ओके, यहाँ पे वेलस आएगा, इसकी स्पेलिंग गलत है यहाँ पे पीडीएफ में, वेलस. इंटरमीडिएट थर्ड टाइप कौन सी होगी, दैट इज द टर्मिनल हेयर. ओके, 3 टाइप ऑफ ह्यूमन हेयर होते हैं ऑन द ह्यूमन बॉडी, दैट आर वेलस टाइप, इंटरमीडिएट टाइप एंड टर्मिनल टाइप्स ऑफ हेयर. डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट. द 3 हेयर टाइप्स प्रेजेंट ऑन द ह्यूमन बॉडी आर वेलस, इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल. वेलस हेयर इज अ फाइन शॉर्ट लाइट कलर्ड एंड टिपिकली फाउंड ऑन द एरियाज ऑफ बॉडी विद थिन स्किन सच एज द फेस एंड एब्डोमेन. Terminal hair on the other hand is the thicker, longer, darker and is physically found on the scalp, armpit, pubic areas. And last is intermediate hair fall between the vellus and terminal hair in terms of thickness of length and color. Therefore correct option is secondary terminal. Okay, next question है हमारा एक्सप्लोसिव में से आया है क्वेश्चन कि इसमें पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है हमने किसका, इनकी परफॉर्मेंस के बेस पे. ओके, अगर आपने इसको ज़्यादा रखें कि आप मेरा निमोनिक्स जो बनाया हुआ है मेरा, दैट इज आप हार्पिक को ज़्यादा रखें. क्या होता है हार्पिक, सभी को पता होगा ना हार्पिक क्या होता है. ओके, सो हार्पिक इसका सीक्वेंस ज़्यादा रखो, एच से HMX. ओके, इसके अगर फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या क्या होती है इनकी सारी फुल फॉर्म्स. HMX. नेक्स्ट इज दी RDX, वो वैक्यूम वाला RDX नहीं, ये वाला RDX. नेक्स्ट इज दी PETN एंड लास्ट इज दी TNT. ओके, लास्ट क्या होगा हमारा, TNT होगा. अगर आप 3 को याद रखेंगे तो चौथा आपका फोर्थ वैसे ही याद हो जाएगा. ओके, तो हमारा जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, ABC एंड D. ओके, इसका लाइक कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, आप लाइक इनको एक एक करके पढ़ जरूर सकते हो. नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ दी SBSE स्टैंड्स फॉर. ओके, ये हमारी एक एक्सट्रैक्शन टेक्निक है जिससे हम एक एक्सट्रैक्शन करते हैं हमारे सॉल्वेंट को. ओके, तो इसकी फुल फॉर्म अगर देखिए क्या होती है, दैट इज़ दी स्टर बार ऑब्जेक्टिव एक्सट्रैक्शन टेक्निक. ओके, दैट इज द स्टर बार ऑब्जेक्टिव एक्सट्रैक्शन टेक्निक. दिस SBSCE स्टैंड फॉर स्टर बार ऑब्जेक्टिव एक्सट्रैक्शन विच इज सैम्पल प्रेपरेशन टेक्निक यूज इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर एक्सट्रैक्टिंग कंसनट्रेटिंग एनालिटिंग फॉर कम्प्लेक्स मैट्रिक्स. ओके, जो हमारे पास बायोलॉजिकल मैट्रिक्स होते हैं उनमें से हम एक्सट्रैक्ट करना हो किसी भी केमिकल को तो हम ये वाली टेक्निक को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे. ओके, तो स्टर बार क्या होता है, स्टर बार. Okay, stir var is a magnetic stir var that is used for the liquid solution to stir and mix when placed inside the container that is
सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो ये क्या इसमें हेल्प करेगा, मिक्सिंग में हेल्प करेगा। स्टर बार्स आर टिपिकली मेड अप ऑफ मटीरियल सच एज, देखो इसका मटीरियल भी आ सकता है, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में जा सकता है। स्टर बार का मटीरियल किससे बना होता है, दैट इज पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ये आप याद रखना है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म। और ग्लास से ही बना हो सकता है। दे कम इन द वेरियस शेप एंड साइज डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टर बार ऑप्टिक एक्सट्रैक्शन, अ स्टर बार इज कोटेड विद अ जोरवेंट मटीरियल टू फैसिलिटेट द एक्सट्रैक्शन। ओके, उसकी कोटिंग होगी, कोटिंग क्यों होगी, क्योंकि उसकी पोलैरिटी को मैच करने के लिए। एंड कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट फ्रॉम द सैंपल सोल्यूशन। ओके, तो क्या होती है टेक्निक, इसको हम थोड़ा देखेंगे। स्टर बार ऑप्टिक एक्सट्रैक्शन या सैंपल प्रेपरेशन टेक्निक यूज्ड इन द analytical chemistry for extracting concentrating the analytes from the complex matrices. The SBSE a stir bar coated with sorbent material is immersed, हम इसको क्या immerse करेंगे in a sample solution. Analytes in the sample matrix are adsorbed on a sorbent. Okay, adsorb होना like surface phenomena होता है। adsorption आपने पढ़ा होगा, एक absorption होता है, एक adsorption होता है। adsorption जो होता है AD से, वो क्या होता है, एक surface phenomenon होता है। क्या होता है, एक वो surface phenomenon होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब होएगा ऑन द सरफेस, ओके, ऑन द कोटिंग ऑफ द स्टर बार थ्रू द एब्जॉर्प्टिव interaction. Any extraction the stir bar is removed from the sample was to remove any interfering compound and then क्या होगा उसके एंड देन डिजॉर्ब्ड ऑन द, उसका हम क्या करेंगे, पहले एड्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद जब वो हमारा हो जाएगा ना, लाइक एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, उसका हम क्या करेंगे, डिजॉर्ब करेंगे इन द सुटेबल सॉल्वेंट फॉर एनालिसिस। दिस टेक्निक इज पार्टिकुलरली यूजफुल इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड from various aqueous sample and application in various fields such as environmental analysis, food safety, pharmaceutical analysis. Okay, so SVSE stands for stir bar adsorptive extraction mechanism. Okay, और एक बात और, जो फोरेंसिक हमारी केमिस्ट्री या टॉक्सिकोलॉजी हमारे पास जो भी एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स है उसको जरूर पढ़ना, उसमें से लाइक क्वेश्चन हर बार आता है, एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा द टायर। ओके, टायर इंप्रेशन से क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन आएगा जाएगा। ओके, टायर इंप्रेशन से आप जरूर एक देखना, इसके लाइक सारी स्पेसिफिकेशन देखना, हम आगे भी इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। तो टायर ट्रेड कैन बी इंडिविजुअलाइज्ड टू पार्टिकुलर टायर बिकॉज, देखो इसमें मल्टीपल नॉट मल्टीपल, इसमें एक क्वेश्चन का हमने पिक करना है। तो टायर जो ट्रेड होता है, टायर ट्रेड का क्या होता है, पैटर्न। ओके, हम पैटर्न की बात करते हैं, टायर पे पैटर्न वो किस चीज़ से लाइक इंडिविजुअल होता है। ओके, क्या होता है, ट्रैवलिंग एट हाई स्पीड, इंक्रीज फ्रिक्शन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टायर स्पॉट मोर वेट दैट डज फुटवियर, एंड लास्ट इज द टायर ट्रेड्स पिकअप इंक्रीजिंग नंबर डिटेल विद द टाइम एंड व्यू। ओके, ये हमारी क्वेश्चन, ये ऑप्शन हमारी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रही है, बिकॉज विद द टाइम जैसे हमारा टायर यूज होएगा उसके ऊपर क्या होता है कि टाइम एंड यूज़ के साथ काफ़ी सारे नंबर ऑफ डिटेल्स जो हमारा क्या बनती है, बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन बनती है। क्या बनती है, हमारा बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन बनेगी एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से उसमें क्या आएंगी, बनेगी। ओके, इंडिविजुअलिटीज़ क्रिएट होगी। ओके, इंडिविजुअलिटीज़ के क्या होगी, उसमें क्रिएट होगी। ओके, सो द ट्रेड मार्क्स आर यूनिक tire due to the wear pattern and characteristic that develop on the time and use. As the tire travel, its a tread interact with the various aspect, various surfaces, picking up debris, wear down a specific pattern and accumulating a unique characteristics. These details become increasingly specific. Okay, specific means individual हो जाती हैं and forensic analyst to individualize the tire based on their these tread marks. Okay, so fourth option is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द एस्टिमेशन ऑफ एज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड। ओके, एज एस्टिमेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे पियर्सन फार्मूला होता है। ओके, आई थिंक हाँ ए एस्टिमेशन का होता है, एक बार देखना कि मेरे आई थिंक दिमाग स्किप हो गया। पियर्सन एक फार्मूला स्ट्रेचर का होता है कि एज का होता है, एक बच्चों के डिस्कस करना, बाद में देखेंगे उसको। ओके, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है एज एस्टिमेशन का, इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, बिकॉज इनकी ऑप्शन पढ़ो एक बार आप। द डिग्री ऑफ फॉर्मेशन रूट एंड क्राउन स्ट्रक्चर। ओके, ये हमारा एज एस्टिमेशन में हेल्प करेगा। क्लेविकल बोन में जो सिम्फाइसिस होती हैं उसकी फ्यूजन होगी, वो भी हमारा एज में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इंटरमिक्सचर ऑफ द टेम्परेरी एंड परमिटी, ये भी हमारा करेगा। एंड लास्ट इज लॉन्ग बोन सच एज टीबिया। देखो हम टीबिया जो लॉन्ग बोन होते हैं उसका हम स्ट्रेचर के लिए भी यूज़ करते हैं एंड एज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसमें लाइक जो एनटीए का ऑफिशियल साइट है उसमें से जो हमारा क्वेश्चन आंसर है वो है 3 A, C एंड D। ओके, जिसमें उन्होंने A, C क्लेविकल बोन को छोड़ा हुआ है, A, C एंड D को राइट ऑप्शन बोला हुआ है।
बट अगर हम बात करें द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज़ दी ए बी एंड सी बन सकता है। ओके वैसे इसमें सारी ऑप्शंस ही बन सकती हैं, लेकिन जो एनटीए का आंसर है एनटीए के अकॉर्डिंग तो आंसर नंबर 3 ही इज़ द राइट आंसर, दैट इज ए सी एंड डी। लेकिन जैसे एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है कि ए बी एंड सी आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट बिकॉज अगर हम एक्सप्लेनेशन को देखें इन इज एस्टिमेशन ऑफ वेरियस फैक्टर आर कंसिडर्ड इंक्लूडिंग द डिग्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड क्राउन इन द टीथ, एग्जामिनेशन ऑफ बोन सच ए क्लेविकल बोन विच अंडरगो स्पेसिफिक चेंज विद इन द एज। ओके द नेक्स्ट इज द इंटरमिक्सचर ऑफ टेम्परेरी एंड परमानेंट टीथ विच अकर ओके एंड स्पेसिफिक। ओके लेकिन इन्होंने बोला है कि जो डी ऑप्शन है टिपिकली नॉट कंसिडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ एज। ओके बिकॉज जो हमारा लास्ट वाला होता है ना स्टेचर के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो स्टेचर के लिए भी यूज़ करते हैं और एज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज एज में लाइक जैसे मैंने जहाँ पे कुछ सर्च किया है जैसे कि यहाँ पे एक हमारे पास रिसर्च पेपर है हमारा एज रेंज ऑफ एपिफिशियल फ्यूजन ऑफ डिस्टल टिबिया एंड फिबुला कंटेम्प्रेरी मेल एंड फीमेल। ओके ये आप एक बार रीड करना। इसमें लिखा हुआ है कि हम उसको एज को उनकी एपिफिशियल सिम्फाइसिस के बेस पे हम एज का पता कर सकते हैं मेल एंड फीमेल का। ओके एपिफिशियल सिम्फाइसिस होते हैं उसका लाइक बोन के हम आगे सब कुछ पढ़ेंगे उसका आगे लाइक क्या क्या पार्ट होते हैं बोन के। ओके तो इसमें लाइक ये वाला एक बार एब्स्ट्रैक्ट आप रीड करते हैं अभी हम। द रेंज ऑफ वेरिएशन इन द एपिफिशियल फ्यूजन इन द नॉर्थ अमेरिकन पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन सफिशिएंटली एस्टेब्लिश्ड। द सिग्निफिकेंट ओवरसाइट कैन लीड टू द एक्सक्लूजन ऑफ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। द स्टडी इवैल्यूएट एपिफिशियल देखो एपिफिशियल फ्यूजन के बेस पे हम क्या करते हैं ऑफ द डिस्टल टिबिया एंड फिबुला इन 570 यूरोपियन अफ्रीकन एंड मैक्सिकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट। रेडियोग्राफी ऑफ 270 फीमेल एज 9 to 17 and 300 male age to 11 to 20 were analyzed to assess the range of variation in the epiphyseal fusion. Okay, at the each age, result indicate that complete fusion in the female occur as early on the 12 year of the डिस्टल टिबिया एंड फ्यूला। ओके रिजल्ट में क्या आया है कि कंप्लीट जो फ्यूजन होती है वो कहाँ पर होती है इसकी 12 ईयर। ओके एज ऑल फीमेल डेमोन्स्ट्रेट कंप्लीट फ्यूजन बाय 16 ईयर विद नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एंसेस्ट्रल ग्रुप्स। ओके तो इसमें लाइक बोला है कि एज का हम पता कर सकते हैं, इसलिए ये चार ऑप्शन ही बन सकते हैं। लेकिन जो एनटीए का है एनटीए ने तो थर्ड ऑप्शन को लाइक इनका ऑफिशियल आंसर माना हुआ, तो आप एनटीए के ऑफिशियल आंसर के साथ ही जाना। क्लियर। तो एपिफिशियल फ्यूजन इज अ बोन लॉन्ग बोन सच ए टिबिया। देखो एपिफिशियल अगर हम फ्यूजन देखें लॉन्ग बोन टिबिया में कैन लीड टू द फैक्टर एज एज एस्टिमेशन। ओके एज एस्टिमेशन इसलिए लाइक एनटीए ने इसको डी को माना हुआ है, लेकिन हम बी को भी इग्नोर नहीं कर सकते बी का जो, क्योंकि क्लेविकल का हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हम क्लेविकल की बात करें जो क्लेविकल बोन होती है इसको कॉलर बोन बोलते हैं। इंडीड हेल्पफुल इन द एज एस्टिमेशन। द क्लेविकल अंडरगो स्पेसिफिक चेंज थ्रू आउट द लाइफ इंक्लूडिंग द फ्यूजन ऑफ इट्स ओसिफिकेशन सेंटर। क्लेविकल के डिफरेंट पार्ट होते हैं, डिफरेंट बोन के उसके डिफरेंट पार्ट तो उसके ओसिफिकेशन डिफरेंट होते हैं सेंटर, जो हमें हेल्प करते हैं किसमें एस्टिमेशन ऑफ द एज में। ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द क्लेविकल गोज थ्रू डिस्टिंक्ट रेंज ऑफ ओसिफिकेशन एंड डिग्री ऑफ फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस can provide valuable information for estimating the age of individual. Therefore, the clavicle bone is an important skeleton element used in the age estimation along with other factors such as dental development, epiphyseal fusion and long bone like tibia. Okay. तो एक बार क्वेश्चन को लाइक डिस्कस करना है, रिवाइज करना, लेकिन आप एनटी के ऑफिशियल साइट के साथ ही जाना, क्योंकि एनटी ही अपने को नहीं चलता है, उसको लाइक किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन दैट इज द पीएच ऑफ फिनॉल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए आइसोलेशन। डीएनए आइसोलेशन के प्रोसेस होते हैं। ओके डीएनए एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस होते हैं, 3-4 प्रोसेस होते हैं, उसको हम आगे रीड करेंगे नेक्स्ट लाइक थ्योरी में जब हम पढ़ेंगे। फॉर बायोलॉजिकल एग्जिबिट्स इज टू मेंटेन्ड अबव 7.5। ओके जो पीएच होता है फिनॉल का उसका हम 7.5 से क्यों ज़्यादा लाइक मेंटेन रखते हैं। ओके बिकॉज इसके देखो कौन कौन से होंगे, अगर हम देखें इसका आंसर इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन में क्या है बी एंड डी। ओके इसका ऑप्शंस पढ़ो, ऑप्शंस हैं इसके इट सेपरेट्स बी ऑप्शन डीएनए पार्टीशन इनटू ऑर्गेनिक फेज इन द एसिड रेंज। ओके देखिए अगर हम जब देखते हैं कि डीएनए आइसोलेशन होती है उसमें एक ऑर्गेनिक फेज बनता है। ओके एक्यूस लाइक पार्टीशन बनती है ऑर्गेनिक और लाइक उसमें प्रोटीन लग और डीएनए लग हो जाता है। ओके डीएनए फिर हम उसके में से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके उसको हम क्या करते हैं लाइक एक्सट्रैक्ट करने का एक नाम होता है, उसका हम क्या करते हैं कंसनट्रेट करते हैं डीएनए को। ओके एंड लास्ट इज दी डी दैट इज द रिमूव ऑफ ट्रेस ऑफ प्रोटीन। ओके प्रोटीन को हम रिमूव करेंगे और डीएनए पार्टीशन का ऑर्गेनिक फेज, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फेज में क्या बन जाएगा एक पार्टीशन बन जाएगी। ओके
इसके हम एक्सप्लेनेशन देखें। द पीएच ऑफ फिनॉल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए आइसोलेशन फ्रॉम बायोलॉजिकल सैंपल इज टिपिकली मेंटेन अबव 7.5। ओके, फॉर फॉलोइंग रीजन डीएनए पार्टीशन इनटू द ऑर्गेनिक फेज फॉर एसिडिक रेंज फिनॉल एक्ट एज अ डीनेचरेंट एंड डिसरप्टिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, जो फिनॉल होता है ना वो एक्ट करेगा डीनेचरेंट। डीनेचरेशन क्या होती है, लाइक ब्रेकेज ऑफ जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसको ब्रेक करेगा। ओके, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए तो हमारा डीएनए की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, है ना। डीएनए की स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से होती है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं कि एसिडिक पीएच डीएनए पार्टीशन इनटू ऑर्गेनिक फेज फॉलोइंग द इफेक्टिव सेपरेशन फ्रॉम द सेलुलर कंपोनेंट। नेक्स्ट, रिमूव ट्रेस ऑफ प्रोटीन फिनॉल एट हायर पीएच वैल्यू एड्स इन द डीनेचरेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ द प्रोटीन। ओके, जब फिनॉल होगा एट हायर पीएच वैल्यू तो वो क्या करेगा, डीनेचरेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन कर देगा एंड वो हमें हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा किसको, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डीएनए को आइसोलेट करने के लिए। बाय मेंटेनिंग द पीएच अबव 7.5 फिनॉल हेल्पिंग द रिमूविंग ट्रेस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द डीएनए सैंपल ड्यूरिंग द आइसोलेशन। ओके, सो ऑप्शन 3 आर करेक्ट, बी एंड डी आर करेक्ट। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा मैचिंग क्वेश्चन है, तो ये सिंपल है बिल्कुल, +1 +2 लाइक जो आप पढ़ के हो ना फिजिक्स में, फिजिक्स का एक क्वेश्चन है लाइट वाला, एंड एक आपने बीएससी में लाइक पढ़ा होगा और एब्जॉर्प्शन लॉ उसके बेस पे है। लाइक अगर आपको ये वाला स्नेल्स लॉ पता है, स्नेल्स लॉ किस में आता है, स्नेल्स लॉ आता है टॉपिक जो हमारा एक होता है रिफ्रैक्शन वाला। ओके, रिफ्रैक्शन एक लाइट का, ये अब 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। ओके, 10th क्लास में भी आता है स्नेल्स लॉ के लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आता है। ये वाला कौन सा होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ होता है कि इट इज़ द रेशो ऑफ, दैट इज इट इज़ द रेशो ऑफ साइन आई इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, इट इज़ द रेशो ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, क्लियर। सो स्नेल्स लॉ का अगर हम मैच करेंगे तो ए का थर्ड से मैच करेंगे। ओके, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, वैसे कांस्टेंट होता है। ओके, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर होता है। नेक्स्ट, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होएगा, ये भी आप लाइट में पढ़ते हैं, मैग्नीफिकेशन लाइट वाले में, और वी कैन से ओके लेंस वाले में। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट है बियर लैम्बर्टला। बियर लैम्बर्टला हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम रीड करते हैं। ओके, जिसमें हम अब्जॉर्प्शन को रीड करते हैं। अब्जॉर्प्शन क्या होती है, लाइक जब हम कोई भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करते हैं किसी भी सोल्यूशन से, तो उसमें क्या होता है, तो लाइक जैसे हमारे पास ये वाला कोई सोल्यूशन है, जब हम जहाँ से कोई भी लाइट को पास करेंगे लाइक यूवी आई आर, तो इसको क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो ये अब्जॉर्प्शन हो गया, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी इसकी एक कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। सेकंड जो पाथ लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सेकंड वेव लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सो बियर लैम्बर्टला हमारा ये रहा क्वेश्चन, ये हमारा रहा ए इज इक्वल टू वी सी समेशन बी सी। सो ए क्या होती है, अब्जॉर्प्शन होती है, ये समेशन हमारा क्या होता है, मोलर अब्जॉर्प्टिविटी होएगा, एंड सी जो है हमारा, सी हमारा कंसंट्रेशन होता है। ओके, सी हमारा कंसंट्रेशन है ना, बी इज दी पाथ लेंथ। ओके, नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या करेगा, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। क्लियर, ये बड़ा इजी था क्वेश्चन। लाइक हम एक एक्सप्लेन करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ नेम्ड आफ्टर द डच मैथमेटिशियन दैट इज द विलवर्ड स्नेल्स, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन। ओके, और व्हेन द लाइट पास थ्रू द बाउंड्रीज बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम सच ए एयर एंड ग्लास। ओके, कोई मीडियम हो सकता है, लाइक इसका फॉर्मूला बनेगा n1 साइन अपॉन n2 साइन इज इक्वल टू θ1 एंड θ2। ओके, n1 एंड n2 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इसका सिंपल में फॉर्मूला होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वी कैन से n1 अपॉन n2। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारा आएगा कि द करेक्ट जो मैग्नीफिकेशन हम रीड करें। मैग्नीफिकेशन क्या होती है कि द डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस अपॉन इमेज का जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, और इसको हम आई और ओ के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। आई क्या होता है हमारा इमेज का डिस्टेंस, ओ क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। ओके, जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट करते हैं कि इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, इसमें कुछ और तो नहीं रहा, नहीं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस लाइक सेशन का, वो है हमारा आता है लाइक बैलिस्टिक्स का पार्ट है। ओके, बैलिस्टिक्स में जो हमारे शॉट्स होते हैं उसका साइज़ को हम डिस्कस करेंगे अभी। देखिए, जो हमारे पास शॉट होएंगे ना, शॉट्स जो होते हैं
जैसे ही उसका नंबर इंक्रीज़ होगा और जो पैलेट का साइज़ होता है ना वो डिक्रीज़ होएगा। नंबर इंक्रीज़ होएगा और पैलेट का जो साइज़ है, जो हमारी पैलेट होती है, जैसे हम शॉर्टकट में यूज करेंगे, उसका साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। क्या होगा उसका साइज़, डिक्रीज़ होगा। ठीक है। जैसे कि हम LG पैलेट की अगर बात करें, LG जो पैलेट होते हैं उसका जो साइज़, इसका आंसर वैसे A का 4 आएगा। ठीक है, A का 4। LG में पैलेट 6 होते हैं। ओके। B में जो पैलेट होते हैं वो क्या कितने होते हैं, 8 होते हैं। SG पैलेट 8 होते हैं एंड C का 1, A के पैलेट 50 एंड B के 2 होते हैं। ओके। इसके हम अगर एक्सप्लेनेशन को देखें, shotgun pellet also known as the shot came in the various size, typically ranging from large size to the smaller size. The sequence of size of the shotgun pellet from largest to smallest is commonly referred to as short size system, where largest number of indicates smaller pellet. Here the sequence is like that. हमारा ट्रिपल देखो, इसका ऐसे होता है कि पहले हमारा AA आएगा, ट्रिपल ए आएगा, उसमें 70 पैलेट होते हैं, डबल ए 90 पैलेट। या BR शर्मा में एक रीड करना। ओके। BR में आपको एक बार रीड भी करवाऊंगा दोबारा, जो हम बैलिस्टिक्स को रीड करेंगे। अगर आपने अभी रीड करना तो BR शर्मा में इसका चार्ट दिया हुआ है, उसमें रीड करना। A देन B होगा, देन ये हमारा सारा सीक्वेंस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और अप टू द नंबर 20। ओके। द सीक्वेंस विद लार्जर साइज सच एज AA प्रोग्रेस टू द स्मॉलर साइज लाइक नंबर 20। द लार्जर द शॉर्ट नंबर, स्मॉलर द पैलेट। ओके। दिस सीक्वेंस यूज टू क्लासीफाई द साइज ऑफ शॉटगन पैलेट विद डिफरेंट पर्पसेस सच एज हंटिंग एंड स्पोर्ट शूटिंग। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पैलेट इन द लाइक, यहाँ पे पूछा है कि 28.35 ग्राम्स। ओके। ये हमारा होता है 1 आउंस के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, 1 आउंस के बराबर होता है। ठीक है। So species what we need to know the weight of the each pellet. Pellet that is size, the weight of individual pellet can vary depend upon the material such as lead, steel। ठीक है। ओके। जो हमारा होएगा, जो हमारी बुलेट होती है वो किसकी बनी होती है, लाइक लेड की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, स्टील कोर हो सकती है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, वंस वी नो द वेट ऑफ द ईच पैलेट, वो हमें क्या चाहिए, इसका वेट ऑफ साइज, वेट ऑफ द पैलेट चाहिए। एंड वी कैन डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ शॉट इन केस when by the weight of the each pellet by the number that 28/3। okay, for example if we have the double A shot, okay, the pellet approximately 0.3, उसका जो वेट होगा कितना होता है, लाइक 0.316 ग्राम होएगा। तो उसका हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 28.35 ग्राम टू 0.36 ग्राम इज इक्वल टू 89.72 पैलेट के बराबर आ जाएगा। ओके। ये हमारा एक चार्ट दिया हुआ चार्ट है, इसमें LG में 6 पैलेट थे, SG में 8 पैलेट थे। ओके। लाइक इट मस्ट बी रिमेंबर्ड। ओके, बिकॉज इट कम इन द सम एवरी टाइम। ओके। इसका सीक्वेंस हमेशा आता है। ओके। सो ये थे हमारे क्वेश्चन इसके PDF के। ओके। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को, नेक्स्ट 10 और 25 क्वेश्चन के देखेंगे, हम लेकर आएंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को। सिलेबस के बाद हम सभी को स्टार्ट करेंगे, जो हमारा UGC नेट का सिलेबस होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। और एक बात और, हम कुछ ही समय में पेपर 1 की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करेंगे। ओके। पेपर 1 जो हमारा होगा उसमें सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करेंगे और पैरेलली हम उसको टीचिंग एप्टीट्यूड को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।